नमस्कार। इस समय आप मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। बात की जाए, इस समय आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 17 में। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से अपील करूंगा, हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात की जाए, हरियाणा के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र इस समय पहुंच चुके हैं। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाहिए सर। पूरे जितने भी अगर बात की जाए, नेताओं की बात की जाए, पार्लियामेंट की बात की जाए, चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। छोटे से लेकर बड़े से लेकर छोटे हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को छोटा या बड़ा नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव होता है, चाहे वो पार्षद का चुनाव है, चाहे वो विधायक का चुनाव है, चाहे वो सांसद का चुनाव है। और उसी दृष्टि से हमारा जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है, वो 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रहता है, समाज के बीच में रहता है। केवल चुनाव के समय में ही फील्ड में आना, ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत नहीं है। तो उसी को लेकर के आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं। आज हम कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश में कांग्रेस नाम की चीज़ कहीं दिखाई नहीं देती, कोई पार्टी दिखाई नहीं देती, ना तो उसका वर्षों से कोई संगठन बना। उसके अपने कार्यकर्ताओं का ही कांग्रेस के प्रति विश्वास नहीं है। वहाँ से उनका विश्वास उठ चुका है। और आप देख रहे हैं डे बाय डे कांग्रेस में किस प्रकार से फूट पहले तो थी ही, अब वो फूट जो है उजागर होकर के, और वो सब के सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को शामिल कर रहे हैं। सर, बात की जाए तो हरियाणा की राजनीति में जातिगत समीकरण होते हैं, जो उसका भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। आपके जो समाज की वोट है, वार्ड नंबर 17 में बहुत ज़्यादा वोट है, तो उनसे क्या अपील करना चाहिए? वैसे तो 36 बिरादरी समाज साथ चल रही है, फिर भी एक अपने समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? ममता सैनी यहाँ पर खड़ी है, जिनका प्रतिनिधि राजेश सैनी जी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा भारतीय जनता पार्टी जात पात पे विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। उसी नारे के साथ, उसी स्लोगन के साथ, उसी सिद्धांत के साथ काम करती है। बात करें जाति विशेष की, समुदाय विशेष की, तो जहाँ तक वाल्मीकि समाज की बात है, तो वाल्मीकि समाज के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने, और विशेषकर हमारे नायब सैनी जी ने, जो डीएससी समाज को एक विशेष सौगात देकर के जो सम्मान हरियाणा वासियों को दिया है डीएससी समाज को, और डीएससी समाज आदरणीय नायब सैनी जी को आज के युग का डॉक्टर अंबेडकर मानता है, जो युगों से अपने हकों के लिए तरस रहा था डीएससी समाज। उस समाज को हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने उनका हक दे करके आज अपने आप को साबित किया है कि वो आज के युग के डॉक्टर अंबेडकर हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जितना सम्मान, वैसे भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात करती है, और अंत्योदय की श्रेणी में यदि कोई समाज आता है तो वो अनुसूचित समाज ही आता है। चाहे वो वाल्मीकि समाज है, चाहे वो डेरा समाज है, चाहे वो खटेक समाज है, चाहे वो धाड़क समाज है, इन सब समाज को एक सूत्र में पिरोने का जो उनका हक था वो देने का काम आदरणीय नायब सैनी जी ने किया। माननीय समाज का बनता था वो दे करके इस समाज को मजबूत करने का काम अपने मनोहर लाल जी ने किया, और जो रही सही कसर थी वो हमारे नायब सैनी जी ने पूरी करके इस समाज को दिया है। और ये समाज तो युगों तक भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है। राजेश जी, एक छोटा सा सवाल है। 36 बिरादरियों की कहीं बात होती है, समाज की बात होती है, पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन एक ही शासक एक ही रहा है। अगर आज बात की जाए, समाज कहीं ना कहीं 36 बिरादरियों की बात हो, एक समाज कहीं ऊपर उठकर आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं गरीब मध्यम वर्ग व्यक्ति का भी ध्यान रखा गया है। जैसे कि माननीय नेता श्री सुभाष चंद्र जी ने बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी की प्री पार्टी है कि वो बिल्कुल भी किसी जातिवाद में विश्वास नहीं रखती। हमारा एक ही नारा है, सबको साथ लेकर चलने का, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो हमारा कोई जाति विशेष के लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती। हम सभी महापुरुषों की जयंती भारतीय जनता पार्टी मनाती है, चाहे वो भगवान वाल्मीकि जयंती हो, चाहे रविदास जयंती हो, चाहे वो ज्योतिबा फुले जयंती हो, चाहे वो माँ अहिल्याबाई जयंती हो। सर्व समाज की जो जयंतियाँ मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, और हम सब मिलकर हर एक जयंती को सर्व समाज मिलकर मनाता है। क्योंकि कुछ समय पहले कांग्रेस ने भारतीय जनता समाज को बांटने का काम करा था। उन्होंने हमारे समाज को जाति में बांटने का काम
परंतु भारतीय जनता पार्टी ने सबको साथ लेकर चलकर एक समाज बनाकर, एक समाज को जोड़कर चलने का जो काम किया है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे महापुरुषों के बारे में हमारी जो नई जनरेशन है उनको बताने का काम किया और सब मिलकर हम जयंतियाँ मना रहे हैं। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, 2-3 दिन ही निकले हैं, 2 मार्च को चुनाव है। रात जैसे डोर टू डोर कर रहे थे, सभी समाज की बात की जाए या बुजुर्गों का आशीर्वाद की बात की जाए, माता बहनों के प्यार की बात, दुलार की बात की जाए, काफ़ी समर्थन मिल रहा है। 5000 से ज़्यादा लीड तो आप तो रात भी बता रहे थे, अब कितने की लीड बता रहे हैं? ऐसा मान्यवर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सुभाष है तो विश्वास है। ये मेरे राजनीतिक गुरु हैं माननीय सुभाष जी, इन्होंने मुझे अंगली पकड़कर संगठन का काम सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज जब भारतीय जनता पार्टी में मेरा जो भी अस्तित्व है वो माननीय सुभाष चंद्र जी की वजह से है। मैं इन्हें एक बड़े भाई के रूप में, एक राजनीतिक गुरु के रूप में देखता हूँ। इन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई है कि संगठन बढ़े चलो, सबको साथ लेकर चलने का जो काम इन्होंने मुझे सिखाया है, मैंने हर जाति को, हर साथी को, हर परिवार को साथ मिलाकर जो काम किया है, उसका फलरूप ये हमें मिल रहा है कि क्षत्रिय समाज का भाईचारा हमारे साथ खड़ा है और संख्या हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर समाज का समर्थन होता जा रहा है। कल भी आपने पता लगा होगा कि सिखवाड़ समाज ने भी हमें समर्थन दे दिया। कई दिन पहले अभी हमारे गढ़वाल समाज ने हमें समर्थन दिया था। अभी आपके पास आपके चैनल के माध्यम से ही लोगों ने भी देखा, आप वहाँ भी थे। इसी पब्लिक स्कूल के पूरे स्टाफ ने एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का वचन आपको दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का तूफान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं, क्योंकि नीतियों की वजह से ही सब कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं। विपक्ष कहाँ चला गया? विपक्ष तो खत्म ही हो गया सर, क्या कहना चाहेंगे विपक्ष के बारे में? चाहे सरदार त्रिलोचन सिंह की बात हो, प्रवेश गाबा की बात हो, काफ़ी धुरंधर जो लीडर थे वो भाजपा में आ चुके हैं। कहीं प्रेशर तो नहीं है भाजपा के भी? ऊपर भी सरकार है, नीचे भी सरकार है। जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम किसी पर कोई कटाक्ष कभी हमारी पार्टी करती नहीं है, ना हम प्रतिरोध की प्रकार की किसी प्रकार की राजनीति करते हैं। उनको मान सम्मान नहीं मिला। माननीय त्रिलोचन सिंह ने 40-42 साल पार्टी की सेवा की, कांग्रेस की सेवा की। जब चुनाव लड़ने की बारी थी तो उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया। जब हैवी वेट कैंडिडेट उनके सामने थे तो उनको बेचारों को चुनाव लड़ाया गया। तो वो उनको आज मेयर का चुनाव उनको नहीं लड़ाया गया, खुराना जी को नहीं लड़ाया गया। तो उनको मान सम्मान का वहाँ जहाँ नहीं मिला तो वापस उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने हर एक कार्यकर्ता का मान सम्मान करती है। और माननीय त्रिलोचन सिंह जी का भी, खुराना जी का भी और भारतीय जनता पार्टी में जो भी हमारे कांग्रेस के भाई कार्यकर्ता आए हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और पूर्ण विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ 2 मार्च को वोट पड़ रही है, तो कितने कमल खिला के भेज रहे हैं अपने वार्ड से? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 20 के 20 कमल खिलेंगे। हम हमारी बड़ी बहन रेणु बाला गुप्ता जी 50,000 से ज़्यादा से जीतने जा रही है। आसंद से भी हमारा चेयरमैन बनेगा, नीलोखेड़ी से भी हमारा चेयरमैन बनेगा, हमारा ही चेयरमैन बनेगा और सभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी का जीत करा रहे हैं। बात की जाए, संगठन ये होता है जो अपने बारे में ना सोचे। 1 से 20 वार्ड के बारे में लगातार राजेश सैनी प्रतिनिधि के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, वह सोच रहे हैं कि सारे संगठन को मजबूत बनाकर हमें कमल खिलाकर भेजना है। आने वाली 2 तारीख को आप भी मतदान जरूर करें, मतदान जरूरी है, अपने कैंडिडेट को जरूर चुने। संदीप कुमार गोयल, करनाल।